हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टर्निंग पॉइंट। सो आज का जो है हमारे चैलेंज का 7th डे है और इसमें हम पढ़ने वाले रोटेशनल मोशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसके हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं विथ PYQ और सारे कंसेप्ट। आज हम इसके सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब सारे के सारे। और हमारा जो 6th लेक्चर है और 7th लेक्चर है, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा होगा, तो वो इस वजह से है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था उसकी वजह से। सो ये अब से ये नहीं होगा आपको। अब से जो सारे लेक्चर है 1 डे गैप पे मिलेंगे। और अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये हमारी 21 डेज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ले रहे और इसके सारे PYQ ले रहे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ भी हो आपका जो रेगुलर लेक्चर हो रहे हैं या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में जाके ऐसा ना हो कि आपको लास्ट में जाके बहुत प्रेशर फील हो रहा है वगैरह। क्योंकि अगर आप अभी जो रूटीन चल रहा है उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो लास्ट में आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में जो होता है फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, मतलब रेगुलरली पढ़िएगा, यही मेरा बताने का मोटो था। सो चलो चलते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर, लेट्स गो। यस गाइस, कमिंग टू द पॉइंट। तो हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, टॉर्क होता है, प्योर रोटेशनल मोशन होता है, रोलिंग भी होता है, एंगुलर मोमेंटम की कंसेप्ट होती है, टॉपलिंग की कंसेप्ट होती है। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन में से हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? घूमते हुए बॉडी को रोकने का कष्ट, उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मतलब घूमते हुए बॉडी को रोकने का कष्ट या फिर रुके हुए बॉडी को घुमाने का कष्ट या फोर्स, जिसे हम बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई से डिनोट किया जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। इसका यूनिट हम निकाल सकते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और रेडियस का होता है मीटर। तो मीटर और रेडियस का स्क्वायर है, इसलिए हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यूनिट आ गया हमारा। तो हम निकालेंगे इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन बहुत ही ईजी है निकालना, जो कि हमने हमारे चैलेंज के फर्स्ट डे में कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं? अरे हाँ, अच्छे से दिख रहा होगा अभी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? मास इंटू आर स्क्वायर। मास का क्या होता है? मास का m होता है, m की पावर 1। और रेडियस यानी जो सेंटीमीटर में या मीटर में काउंट की जाती है, तो इसका लेंथ आ जाएगा आर रेडियस। तो इसका स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, और टाइम इसमें नहीं है तो टाइम का 0। तो डायमेंशन ऑफ मास 1 आएगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ 2 आएगा और डायमेंशन ऑफ टाइम 0 आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ स्केलर दिख रहा है, ऑप्शन में स्केलर वेक्टर ऐसा है तो स्केलर लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर कहा गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया हुआ है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। वेट यार, हाँ अब दिख रहा होगा। स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं अगर टेंसर नहीं दिया है। और अगर हम किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाए तो यहाँ पे दिया है एक एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये पूरे सिस्टम का मास m1 मास का डिस्टेंस उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1। m2 मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2 एंड m3 मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, हम इसे ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव का कोई ये क्या कहते हैं, निगेटिव पॉजिटिव का कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। और अगर रेडियस इधर भी है पॉजिटिव में और निगेटिव में भी है तब भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे वो क्वांटिटी पॉजिटिव ही आ जाती है।
तो अगर हमें इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m3 इंटू उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरह से हम पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक तो बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा है। हमने जो भी देखा अब तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लेते हैं बेसिक क्वेश्चन 1 लेते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई एक्सिस दिया है, ये एक्सिस रोटेट कर रहा है, यहाँ पे दिया है 10 kg का मास जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से है 10 मीटर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मास 10 kg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 10 मीटर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 100 दैट इज, हमारा आंसर आ जाएगा 1000 और इसका यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे ही देखा था kg मीटर स्क्वायर। तो चलो चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कंपेयर करके क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमें ये रोटेटिंग एक्सिस दिया है, इससे मास m, दोनों का मास सेम ही है, तो मास m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1 और मास m जो सेकेंड है उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें I1 दिया है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें I2 दिया है। तो दोनों का मास सेम है तो किसके बेस पे कंपैरिजन करेंगे, मास सेम है तो अब बच गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट वाले का ज़्यादा है तो I1 ज़्यादा होगा I2 से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगर ये वाला देखे सेकेंड वाला, तो यहाँ पे एक रॉड दी है और जिसके आधे पार्ट में वुड है, वुड से बनी हुई है और आधे पार्ट स्टील से बनी हुई है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वुड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टील कंपेयर करना है। तो अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टील जो है वो ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है और उसका स्क्वायर करने से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करने से और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो I2 ज़्यादा होगा I1 से। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है। देख लो हमारा फर्स्ट पेज। आई होप कि ये सबको, ये बहुत ही बेसिक था यार, सबको क्लियर हो जाना ही चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड जो पेज है उस पर हम चलते हैं। तो हमारे सेकेंड इसमें क्या है, थर्ड हम जो कंपेयर देख रहे थे तो उसमें से हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे कंपेयर का। तो I1 दिया है, I2 दिया है और यहाँ मास ऐसे स्प्रेड किया हुआ दिया है। तो दोनों में क्या है, दोनों का जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, जो दोनों का जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो एक दूसरे से सेम है। तो हम अब क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो I1 है इससे ज़्यादा मास ज़्यादा दूर है, ज़्यादा मास ज़्यादा दूर है, यहाँ पे कम मास ज़्यादा दूर तक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 जो है वो ज़्यादा आएगा 2 के कंपैरिजन में। और अगर हम देखें हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंपेयर का, तो इसमें अगर हमें दिया है आधी रॉड जो है आयरन से बनी हुई है, आधी एल्युमिनियम से बनी हुई है, हमें उसका एटॉमिक मास पता है, इसका 56 होता है, इसका 27 होता है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक एक्सिस है, ए एक एक्सिस है, तो किस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे I2 अगर कंपेयर करेंगे तो जो I2 से ज़्यादा मास ज़्यादा दूरी तक है, ज़्यादा मास ज़्यादा दूरी तक है, तो I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस 2 ज़्यादा आ जाएगा दैन 1। चलो चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ जो इसमें से कंपेयर में से फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, तो चलो देखते हैं। तो ये एक एक्सिस है जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया है, ये एक एक्सिस है जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 दिया है। तो हमें कंपेयर करना है, इसमें इन दोनों में कंपेयर करना है। तो अगर हम देखें I1, तो I1 से परपेंडिकुलर मास कितनी दूरी तक जा सकता है, ये सिर्फ कितने 3 मीटर तक जा सकता है। लेकिन जो अगर I2 देखें तो इससे परपेंडिकुलर जो मास स्प्रेड हुआ है परपेंडिकुलर, ये
कितने 4-5 मीटर तक जा सकता है। तो जो I2 है वो ज़्यादा आएगा I1 से। तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है मास और रेडियस के बेस पे कंपेयर करना है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलो देखते हैं हम हमारा नोट पॉइंट क्या है। इफ़ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, अगर कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। केस 1 हम देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस से कोई कोऑर्डिनेट दिए, एक्स में, वाई में, जेड, अगर हम ऐसे दिखाएंगे, ये वाई है और ये एक्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दिए है तो क्या करेंगे हम। तो केस 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या, फ्रॉम एक्स एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो आ जाएगा अंडर रूट, जो एक्स है उसे छोड़ के जो बचे हुए उन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। और अगर हम केस 2 देखें तो ये आ जाएगा फ्रॉम y एक्सिस, वेट चलो कुछ नहीं। तो हम अगर देखें तो केस 2 फ्रॉम y एक्सिस का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोऑर्डिनेट दिए और उन कोऑर्डिनेट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें y नहीं आ जाएगा, जो बचे हुए 2 है उनका स्क्वायर आ जाएगा, उनके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इन रूट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम फॉर जेड एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें z नहीं आ रहा है, क्योंकि जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ जाएगा इसलिए। तो अगर जेड एक्सिस है तो हम उसका कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि ये नोट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो चलते हैं हम बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। बेसिक क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया है, दैट इज कंपेयर का केस था। तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एट 2, 3, 4, देन फाइंड इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, दोज गिवन कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना होगा। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम जेड एक्सिस वो आ जाएगा अंडर रूट, सॉरी एक्स एक्सिस, तो वो आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा y कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25, ये आ जाएगा 5। तो x एक्सिस से इन कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 आ गया। तो अगर हम इसे मास रखेंगे, मास 1 kg और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 kg मीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही बेसिक था, ये सब क्लियर हो गया होगा। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। और नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पार्टिकल सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जो कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी आ सकती है, जो कि हम देखेंगे हमारे आने वाले चैप्टर में, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई m1 मास का ऑब्जेक्ट है, स्पेयर है, या फिर मास m1 का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो इन दोनों को m1 एंड m2 को इस रॉड से, जो कि मासलेस है, जिसका लेंथ है r, इससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन सिस्टम वो आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और हम m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इसकी जगह म्यू लिख सकते हैं, दैट इज रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास की वैल्यू तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
तो हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम M1, वेट, तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम फ्रॉम M1 अगर फाइंड आउट करना है, वो तो रिस्पेक्टिव चैप्टर में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम M1 अगर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आ जाएगा, तो आपको याद रखना है हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो R1 जो आ जाएगा, तो जिससे फाइंड आउट करने वाले वो मास नहीं लेना है, उसको छोड़कर दूसरा मास लेना है। तो ये आ जाएगा M2 इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पार्टिकल, दैट इज R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सेम फॉर अगर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम M2 से फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा R2, क्योंकि हम R2 फाइंड आउट कर रहे हैं। R2 वो आ जाएगा जो मास, जिस मास से फाइंड आउट करने वाले हैं वो नहीं लेना है। तो हमारा जो R2 आ जाएगा वो आ जाएगा M1 इंटू टोटल डिस्टेंस R, M1 इंटू टोटल डिस्टेंस R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो बहुत ही ईजी है। तो हम अब देखने वाले हैं थ्योरम। थ्योरम किसके लिए काम आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि थ्योरम किसके लिए होते हैं। थ्योरम से हम मतलब अगर हमें x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस यहाँ पे अगर कोई एक्सिस है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, y के अबाउट दिया है और z के अबाउट पूछा है, तो थ्योरम से हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, तो फर्स्ट थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि 2D सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस आ जाएगा। और अगर ऐसे ही अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम z और x को ऐड करेंगे तो y आ जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस और x एक्सिस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस आ जाएगा। तो इसके लिए बॉडी अगर x प्लस y कर रहे हैं तो बॉडी xy प्लेन में होनी चाहिए। अगर y प्लस z से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस आ रहा है तो बॉडी yz में होनी चाहिए। और z प्लस x से कर रहे हैं तो बॉडी जो है वो xz प्लेन में होनी चाहिए। तो ये थ्योरम हमारे क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। मतलब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस पता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस पता है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम चलते हैं हमारे सेकेंड थ्योरम के ऊपर, दैट इज हमारा फर्स्ट था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हमारा सेकेंड थ्योरम है दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हमें पता होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस d मीटर, डिस्टेंस d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का d, उसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा md स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने से। किन दोनों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर। आई होप कि आपको ये दोनों थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और हम इनका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इनका एप्लीकेशन। और ऐसे इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या बता रही है, हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मुझे आपको ये बताना है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं कोई एग्जांपल दे के आपको बोलूँ तो अगर आपको ऐसा दिया है फाइंड द मोमेंट ऑफ रिंग दिया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, अबाउट दैट एक्सिस जो एक्सिस जो है वो
सेंटर से जा रहे हैं रिंग के एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आप कैसे मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसा है? अगर आप यहाँ पे ध्यान दे के सुनोगे तो आपको वहाँ पे पता चले जाएगा कि कौन से एक्सिस के अबाउट हमें पूछा है। तो चलो देखते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ये कोई ट्रायंगल में कोई मास को जोड़ के ट्रायंगल बनाया है। तो ये एक प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी ऐसे, मतलब मैं अगर हम मतलब ऐसे, ये ऐसे जा रहा है और पैरेलल मतलब ऐसे, पैरेलल मतलब ऐसे, मतलब इसके प्लेन में अगर प्लेन के पैरेलल और ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। और ये आपको क्लियर हो जाएगा जैसे हम आगे देख रहे हैं। तो वेट तो मुझे आपको ये समझाना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो अगर ये रिंग कंसिडर करेंगे तो ये एक्सिस सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं आप, परपेंडिकुलर है। और अगर हमें पैरेलल देखना है तो ये ऐसे अगर जा रही है तो पैरेलल है, अगर ऐसे जा रही है इस प्लेन को चीरते हुए तो वो परपेंडिकुलर है, और अगर प्लेन में है तो वो पैरेलल है। तो सभी के लिए ऐसे ही अप्लाई होगा। तो चलो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कि अगर हम रिंग के लिए देखें, वेट जस्ट वेट। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, तो हम पैरेलल और परपेंडिकुलर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ऐसे अगर जा रही है तो परपेंडिकुलर, ऐसे जा रही है तो पैरेलल, और अगर ये भी परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, और ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब इसे ही मैंने ऐसे दिखाया है। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है, अगर आपको कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड हमें ए दी है, तो हमें सेंटर से एक साइड तक का जो डिस्टेंस होता है वो आता है हमारा a/√3। आपको ये याद रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको अपने आप याद आ जाएगी। और अगर कोई स्क्वायर दिया है और जिसके साइड लेंथ दी है l, तो दोनों मास को जोड़ते हुए डिस्टेंस, मतलब डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है वो हम लिख सकते हैं, वो आता है √2l आता है। और अगर हमें सेंटर से फाइंड आउट करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ, √2l डिवाइडेड बाई 2, तो इसे हम लिख सकते हैं √2 × √2, दैट इज ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा l/√2। और अगर कोई हेक्सागन दिया है जिसके साइड हेक्सागन दिया है और जिसकी साइड जो है वो हमें a दी है, तो उसके सेंटर से एक पॉइंट तक का डिस्टेंस, एंड तक का डिस्टेंस वो आ जाएगा a आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक तो सब इजी था, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, और हमें नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं इसमें से फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट देखेंगे वो रॉड देखेंगे, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो ये कोई रॉड है, तो पहले तो हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। और ये एक्सिस कैसे होगा, ये रॉड है और ये एक्सिस ऐसे चीरते हुए जाएगा सेंटर से। तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा ml²/12। और अगर हमने अभी पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास से किसी d डिस्टेंस पे कोई एक्सिस दिया है और उसके अबाउट अगर हमें सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो वो आ जाएगा उसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ रॉड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज वो आ जाएगा ml²/12 प्लस md²। और अगर हमें
ऐसा पूछा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड ऑफ मास m and length l is given. Find the moment of inertia about axis passing through end point of the rod and perpendicular to the plane. वो आ जाएगा ml²/3। ये आपको याद रखना है। इसके डेरिवेशन अभी करते नहीं बैठ सकते, आपको याद रखना है, रट लेना है ये सब। और ये भी है एक इम्पॉर्टेंट, अगर कोई एक्सिस दिया है और जो रॉड है वो थीटा एंगल पे हमने रखी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस वो आ जाएगा ml²/3। जैसे हम देख रहे हैं एंड से अगर जाता है तो हम ml²/3 लिखते हैं, तो वो लिख लेना है आपको, और फिर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बहुत ही ईजी है यार, याद रख लो। और हम देख रहे हैं हमारी सेकेंड ऑब्जेक्ट, दैट इज रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज गिवन। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे बोल सकते हैं, रिंग दी है तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो आ जाएगा mr²। और अगर हमें ऐसा बोला गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू द प्लेन अगर बोला है तो उसका आ जाएगा mr²/2। इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। और अगर हमें ऐसे दिया है, ये परपेंडिकुलर है, रिंग के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, मतलब ये अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें, यहाँ पे अगर रिंग का सेंटर ऑफ मास है तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, ना कि ऐसे जा रहा है। तो इसके अबाउट आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ रिंग इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वो करेंगे तो आ जाएगा mr² प्लस mr², तो हमारा आंसर आ जाएगा 2mr², हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम फोर्थ केस देखें इसमें ही, तो ये अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको ये रट जाएंगे, मतलब ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो हमें फोर्थ कैसे बताया कि ये पहले हमारा एक्सिस ऐसे था, तो उसके रिंग के अबाउट एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग क्या आता था mr²/2। और अगर हम ऐसे रखेंगे, ये हमारा एक्सिस अब ऐसे है, तो वो आ जाएगा mr²/2 प्लस मास ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी रेडियस आ जाएगी, मास ऑफ रिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलो देखते हैं वो क्या आता है। ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके क्या था mr²/2 प्लस mr², तो ये आ जाएगा 3/2 mr²। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, और आप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, सर्कुलर रिंग दी है हमें, और जिसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया x kg/m² दिया है। नहीं, ऐसे तो नहीं आता है, मतलब ये डिवाइडेड बाय नहीं होता है, kg/m² होता है, तो x kg/m² होता है। तो अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, जब एक्सिस डायमीटर से जा रही है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नाउ एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर, 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, मतलब 90 डिग्री के जो आर्क है रिंग में से वो रिमूव की है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस, और अब कौन सा एक्सिस दिया है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, k टाइम x आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, k फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो ये क्या बता रहा है कि कोई एक सर्कुलर रिंग दी है, इस सर्कुलर रिंग
रिंग में पहले मोमेंट ऑफ एक्स कहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स दिया है, और जो कि हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2 है। तो हमें अब 90 डिग्री की आर्क यहाँ से जो 90 डिग्री है वो हमने रिमूव किया है, मतलब इतना बचा है अब। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे यहाँ से निकाल दिया, तो जो बचा हुआ है मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर। मतलब अब हमें उसी एक्सिस के अबाउट नहीं फाइंड आउट करना है, हमें दूसरे एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, जो कि पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल फंडा यूज करते हैं। चलो, तो कोई अगर रिंग 360 डिग्री की रिंग होती है, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर, और हम 90 डिग्री की निकालेंगे और 360 में से 90 की माइनस करेंगे, तो बचा हुआ जो रिंग है, बची हुई रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो 90 डिग्री का जो सेक्टर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू 90, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। तो जो ये हमने पार्ट निकाला है उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 4 था, मतलब एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम आर स्क्वायर बाय 4 था। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें बचे हुए का निकालना है तो हम कर सकते हैं एम आर स्क्वायर जो कि 360 का था, उसमें से एम आर स्क्वायर बाय 4 को हम माइनस करेंगे, तो वो आ जाएगा 3/4 एम आर स्क्वायर, लेकिन 3/4 एम आर स्क्वायर, लेकिन हमें एक्स क्या है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो हम इसे लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2 अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स, यानी ये जो था हमारा ये के था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है, और अगर किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, और हमें क्या देखना है अब, थर्ड ऑब्जेक्ट देखनी है, डिस्क गिवन है मास m और रेडियस r की, तो उसके अबाउट डिफरेंट एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अगर ये कोई डिस्क है, मतलब रिंग अलग थी, डिस्क में से क्या होता है, डिस्क मतलब ये पूरा भरा हुआ होता है। और चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। आपको ये याद रखने हैं किस एक्सिस के अबाउट क्या आता है। और अगर ये डिस्क थी तो यहाँ अगर ये ऐसे, मतलब डिस्क के अगर एक्सिस टेंजेंट है और वो एक्सिस भी टेंजेंट भी ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। आपको ये सब याद रखने हैं, कंक्लूजन निकाल के आप याद रख सकते हो। और अगर डायमीटर के पैरेलल ही टेंजेंट है, डायमीटर के पैरेलल अगर टेंजेंट है तो उसका आ जाएगा, मतलब ये डायमीटर, ये एक्सिस डायमीटर वाला था उसके पैरेलल ही टेंजेंट है ऐसे, तो वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि हमने पीछे ही देख लिया है कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें मास ऑफ बॉडी प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो आप सबको ये याद रखना है। अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब एक पूरा बॉल की तरह, लेकिन वो बॉल जो होता है वो होलो स्फीयर की तरह कंसिडर कर सकते हैं।
सॉलिड स्फीयर अलग होता है जैसे तरबूजे की तरह, लेकिन वो टोटली स्फीयर होना चाहिए। तरबूजा थोड़ा टोटली स्फीयर नहीं होता है कभी कभी, मतलब बहुत ही बार। चलो देखते हैं सॉलिड स्फीयर के अबाउट। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो आ जाएगा 2/5 mr²। और अगर सॉलिड स्फीयर में हम देखें तो हम सेंटर से किसी भी एक्सिस को सेंटर से पास करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि वो स्फीयर होता है। और अगर वो स्फीयर होता है तो कहाँ से भी एक्सिस को हम किधर से भी एक्सिस को ऐसे डालें तो वो सेम ही आ जाएगा सबकी तरह। मुझे क्या कहना है वो आपको समझ में आ रहा हो ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो चलते, अब क्या है, पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके पैरेलल एक्सिस में कैसे आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास 2/5 mr² प्लस mr², मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/5 mr²। ये सब चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए। और होलो स्फीयर में देखें तो वो आ जाएगा 2/3 mr²। और अगर टेंजेंट के अलॉन्ग निकालना है तो वो आ जाएगा 2/3 mr² प्लस mr², दैट इज 5/3 mr²। आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। तो अब देखते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर है ऐसे, तो देखते हैं इसके, अगर हमें ये एक्सिस दिया है तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करती थी पता है, मैं इसे रॉड की तरह कंसिडर करती थी। पहले रॉड की तरह कंसिडर किया तो ये क्या आ जाएगा, एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उसके अबाउट कितना आता है ml²/12। और अगर हम देखें तो ये रिंग की तरह बन रहा है ना, अगर ये होलो स्फीयर है तो रिंग की तरह बन रहा है। और रिंग के डायमीटर के अलॉन्ग कितना था, mr²/2। ये अगर टोटल 2r है तो इसकी रेडियस r हो जाएगी, तो ये आ जाएगा mr²/2। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब लॉजिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अगर हमें I2 दिया है तो तब इसे रॉड कंसिडर मत करो, तब क्या करो, ये कहाँ से जा रही है, रिंग के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रही है, तो ये आ जाएगा mr²। बहुत ही ईजी है यार। और अगर ये एक्सिस ऐसे दिया है तो ये क्या आ जाएगा, एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस हु passes from center and perpendicular to the plane। तो इसके अबाउट हमने देखा है mr² प्लस mr², दैट इज 2 mr² आ जाएगा। मतलब यार रिंग का हो गया, सॉलिड स्फीयर का हो गया, इन सब का आपने याद रखा तो इसका बहुत ही इजी है आपको सॉल्व कर, बहुत ही इजी निकालने के लिए आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हो आप। और अगर ये फोर्थ वाला एक्सिस दिया तो इसे हम रॉड कंसिडर करेंगे, और ये अगर एंड पॉइंट से जा रहा है रॉड के तो ये आ जाएगा ml²/3, जो कि हमने पीछे ही देखा है। प्लस अगर हम इससे रिंग कंसिडर करेंगे तो ये डायमीटर के अबाउट कितना आता है mr²/2। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा होलो स्फीयर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं हमारे सॉलिड सिलेंडर के ऊपर। अब हमने पहले क्या देखा, होलो सिलेंडर। अब हम देखने क्या जा रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर। तो सेम है यार, लेकिन इसमें जो रिंग कंसिडर करते थे इसे यहाँ पे हमें डिसकंसिडर करना पड़ेगा। तो सेम है, अगर I1 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा। अगर इसे रॉड कंसिडर करेंगे तो वो आ जाएगा ml²/12 प्लस इसे डिसकंसिडर करेंगे तो डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट आ जाएगा mr²/4। और अगर ये ऐसे एक्सिस I2 के अबाउट फाइंड आउट करना है तो हम इसे रॉड नहीं कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ इसे कंसिडर करेंगे डिस्क को। और ये पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अबाउट क्या आता है mr²/2 डिस्क में। और I3 के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, किसके पैरेलल है I3 वाला एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन के पैरेलल है, तो ये आ जाएगा mr²/2 प्लस अबाउट सेंटर ऑफ मास mr²/2 प्लस mr², ये आ जाएगा 3/2 mr²।
और अगर I4 एक्सिस देखे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ इसे रॉड कंसिडर करेंगे। एंड पॉइंट से रॉड के क्या आता था, ml²/3 प्लस अगर इसे डिसकंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट, ये आ जाएगा mr²/4। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डिस्क का, रिंग का, सॉलिड स्फीयर का, सिलेंडर, इन सब का याद है तो आप सिलेंडर का फाइंड आउट कर सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर I1 हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर हम I3 और I2 फाइंड आउट कर सकते हैं तो I1 फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। तो हमें I1 को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसे लिख सकते हैं I1 = I2 + I3। तो I2 जो आ जाएगा, तो I2 फाइंड आउट करते समय हमें इसको अगर रॉड कंसिडर करेंगे तो ये एक्सिस क्या बन जाएगा, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आ जाएगा ml²/12। I3 अगर फाइंड आउट करेंगे तो ऐसी रॉड कंसिडर करेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो आ जाएगा mb²/12। और अगर I4 फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा ये L, तब हमें इसे कंसिडर करना पड़ेगा रॉड ऑफ लेंथ L, तो ये आ जाएगा ml²/3 आ जाएगा। और अगर I5 कंसिडर कर रहे तो ये हमें इसे रॉड कंसिडर करना पड़ेगा B लेंथ का, तो तब ये आ जाएगा mb²/3। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस तरह से हम आ गए हमारे 4th क्वेश्चन के ऊपर। 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉलम 1 दिया है, 2 दिया है और हमें इनके मैच, इसका करेक्ट मैच, इसका इन सब का करेक्ट मैच फाइंड आउट करके हमें इसका आंसर सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ए क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। और अगर हम सॉलिड स्फीयर ले और उसके टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr² आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 2/5 mr² प्लस mr², तो ये आ जाएगा 5 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 7/5 mr², मतलब A का 2 आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं किस में है A का 2, सिर्फ एक ही है जिसमें A का 2 है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं उनसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि A का 2 सिर्फ एक में है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, आपका आंसर हो गया है। इसे अब आप सर्कल करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मैं आपको समझाऊंगी। मतलब जो 3 पॉइंट बचे हैं तो इसका भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर देंगे। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। होलो स्फीयर, अच्छा होलो स्फीयर अगर है और एनी टेंजेंट तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/3 mr² प्लस mr² आ जाएगा। तो ये हमारा जो बी का आंसर है वो आ जाएगा 5/3 mr², तो ये फर्स्ट आ जाएगा। तो चलो देखते हैं ये हम सही है क्या, हाँ सही है, बी का फर्स्ट है। सी का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी डायमीटर। कोई सर्क्यूलर रिंग दिए और डायमीटर के अबाउट, तो ये कैसे, यहाँ पे क्या आता है आपको पता ही है, mr²/2 आता है। तो सी का आंसर आ जाएगा IV। तो चलो देखते हैं, हमने आंसर पहले फाइंड आउट कर दिया है, सी का IV। और डी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R। ओके, डिस्क बोला है अब यहाँ पे, अबाउट एनी डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट क्या आता है, mr²/4 आता है, mr²/4। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको भी ऐसे याद हो जाएगा कि किस एक्सिस के अबाउट कैसे आता है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, हो जाएगा यार। चलो हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन भी मैच का है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच कॉलम 1 विथ 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया है। चलो मैच करके देखते हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ वो वाले आंसर नहीं लिखे हैं, जैसे हमारे जो
फोर्थ क्वेश्चन था, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए थे, वैसे ही इसमें दिए हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखे, हम ऐसे ही फाइंड आउट करके इसे मैच कर देंगे। तो पहला क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड जिसका लेंथ L है, मास M है, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो मास M और लेंथ L है, तो वो आ जाएगा ml²/12, जो हमने देखा है, मैंने पढ़ाया है आपको, और मुझे लगता है कि आपको याद भी मतलब समझ में भी आ गया होगा। तो A का 3 आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं साइड में, A का 3 आ जाएगा। B का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ L दी है लेकिन मास 2m दिया है। तो जो हमारा बेसिक फार्मूला था ml²/12 या फिर ml²/3 जो हमने रॉड के लिए डिराइव किए थे, उसमें मास की जगह हमें 2m रखना पड़ेगा। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। ओके, वन ऑफ इट्स एंड से अगर पास कर रही है तो हमें पता है ml²/3 होता था, लेकिन मास को 2m रखेंगे और l²/3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो IV मतलब B का ऑप्शन B किससे मैच हो रहा है, IV से मैच हो रहा है। और अगर C देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का लेंथ 2l दिया है, मास m दिया है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो अगर कोई रॉड है और उसके मिड पॉइंट से अगर जा रही है, तो वो मिड पॉइंट से जा रही है, तो वो कैसे आता था, ml²/12। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, मास की जगह तो m ही रखेंगे, लेकिन लेंथ 2l दी है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 4 ml²/12, तो ये आ जाएगा ml²/3 मतलब 2, मतलब हमारा C का ऑप्शन 2 आ गया। तो C किससे मैच हो रहा है, 2 से। तो D फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है अब हमें, लेकिन चलो देखते हैं क्या जाता है उसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड जिसका लेंथ 2l है, मास 2m है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द वन ऑफ इट्स एंड। ओके, क्या दिया है, मास जिसका 2m और ये 2l है, तो ये आ जाएगा ml²/12 आता था, तो हम लिख सकते हैं m की जगह 2m, l² की जगह 2l का स्क्वायर बाय 12, तो ये आ जाएगा 4 × 2 8/12। कुछ तो गलती कर रही हूँ मैं, वन ऑफ इट्स एंड से पूछा है, अगर एंड से पूछा है तो ये आ जाएगा ml²/3। ml²/3 जो बेसिक फार्मूला होता है उसमें अगर हम रखेंगे तो मास की जगह 2m, l² की जगह ये आ जाएगा 4l² डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 8/3 ml²। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/3। तो जो D है वो 1 से मैच कर रहा है। इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया हो। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया है तो बता सकते हो, हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l। चलो सॉल्व करते हैं हम। तो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है दिमाग में, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। मास m एंड लेंथ l, वायर है, इसे बेंड किया है सेमी सर्कल में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या दिया है, ये कोई वायर है जिसका मास m है एंड लेंथ l है, इसे बेंड किया गया है, तो इसके सेंटर से पासिंग थ्रू इसके सेंटर से कोई एक्सिस जा रहा है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा mr²। लेकिन हमें किसके l के टर्म में फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं इसका जो पेरीमीटर है पाई r, उसको लेंथ इक्वल टू लेंथ है, तो जो हमारा रेडियस आ जाएगा l/पाई आ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², r की जगह हम l/पाई रखेंगे, तो ये आ जाएगा m × l²/पाई²। तो हमारा कौन सा आंसर है, ml²/पाई², हमारा फोर्थ आंसर है। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा।
ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करने चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ गायरेशन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन perpendicular to its length and passing through center will be radius of gyration, यहाँ पे उन्होंने डैश दिया है। हमें गिवन क्या दिया है, द लेंथ ऑफ रॉड 10√3 दिया है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किसके अबाउट फाइंड आउट करना है, रॉड के उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर जा रहे हैं। तो हमारे कंसेप्ट क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसे mk² के इक्वल कर देना है, जिसमें से k जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। किस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, किस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो इसके लेंथ क्या है 10√3। तो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो हमें इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² के बराबर करना होगा। m क्या है, रॉड का मास है। तो जो m आ जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा ml²/12। सही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ml²। की जगह हम 10√3 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि लेंथ ही हमें 10√3 दिया है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और ये आ जाएगा mk²। तो ये मास से मास कट जाएगा और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, √3 का स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, किसी को √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 ही आ जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू k²। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और 20 बचा, तो ये आ जाएगा 4 5 जा, तो k²। तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, हमारा आंसर है रेडियस ऑफ गायरेशन 5 मीटर। तो ये आ जाएगा 5 मीटर। कंसेप्ट आपको याद रखनी है, जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है उस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² के इक्वल कर दो, जिसमें k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में समझने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही कंसेप्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ चैनल पे जो भी हो रहा है उसके अपडेट मिलते रहेंगे। और मैंने व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, तो उसे आप फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको छोड़ के अगर किसी को मैंने पढ़ाया हो कंसेप्ट में या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप आस्क कर सकते हो, या तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर चैनल पे तो नहीं दे सकते हम, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगी उसे सॉल्व करने का। एंड जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी कंसेप्ट के लिए। चलो फिर चलते, बाय।